गुरु की माजर हो तुम गुरु की रजा संभालो यार। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी के अब गुरुमुख और गुरु का दासगण के किस तरह जो है उसकी रहना चाहिए, उस पर जो है वर्णन करते हुए फरमाते हैं, जो सद्गुरु करते हैं और जो कहते हैं उसके अनुसार और उनके मौज में ही रहना, यही गुरुमुख का सच्चा लक्षण है। उनके मौज के अनुसार रहते हुए गुरु की रजा संभालो यार, उनका आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जब मौज से रहोगे उसका तात्पर्य यही है कि आज्ञा पालन करना। गुरु आज्ञा को एक किंचित मात्र ही आगे पीछे नहीं होना, ये जो है मौज का विषय है। गुरु की माजर हो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो ठीक कर जाओ, गुरु जो कहे सो चित्त घर मान। और गुरु जो करते हैं उसमें ही अपना हित समझ, अपना मन बुद्धि से उसमें जो है अपने को नुकसान भी भासमान होता हो और कष्ट भी सामने दिखता हो, बल्कि जो है मरण दुख भी सामने आता हो, तो भी जो है वो जो करते हैं भले के लिए ही समझकर मान ले और उनका वाक्य जो है चित्त में धारण करते हुए उसी वाक्य के अनुसार अपना अंतःकरण को बनाने का प्रयत्न करते। शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। यही हमेशा जो है विचार में रहना या विचार करना कि सद्गुरु जो करते हैं मेरे लिए जो है भलाई करते हैं, और जो सुख दुख आदि भी आन पड़ेंगे उसको भी जो है अपने हृदय में कुछ जो है सुख दुखादिकों का भाव न मानते हुए जो कुछ सद्गुरु करते हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, इस भाव को लेके जो है तो यही भोग सब इंद्रियों जो सद्गुरु हमारे चलन में फर्क होने के कारण कभी जो है हमको तार मार भी कर देवे, तो भी जो है जिस तरह बच्चा जो है न समझते हुए इधर उधर भागा भागी या कुछ और जो है दुष्कर्म करता हो तो माँ तो उसको मारती भी है, पीटती भी है,
मगर अंदर उसका जो है प्यार है। उस बच्चे का अवगुण दूर करने के लिए जो है माँ का मारना पीटना होता है। इसी तरह सद्गुरु हमारे अंदर में जो अवगुण है अनादिकाल से, उन अवगुणों को निकालने के लिए वो दुर्बुद्धि के कारण जो है कदापि हमको मार काट भी करेंगे तो भी जो है उसको तो भला समझ। और हाँ, तो आपके अंदर में जो इंद्रियों के भोग वासना है, उस वासना को जो है तो अपने हृदय से हटा तो फिर कोई रोग ही नहीं है। इंद्रियों का भोग वासना ही रोग है जी। कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार। अब मैं कितना वर्णन करके कहूँ, सतत जो है उनकी दया ही अपने हृदय में चिंतन कर। क्यों? उनके सिवाय जो है आपका भला करने वाली शक्ति या और कोई व्यक्ति भी नहीं है। केवल जो है सद्गुरु ही जीव का भला कर सकते हैं, औरों का ये विषय नहीं है जी। दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार। क्या अनेकों कष्ट और दुखादि का आके पड़े, उस दुख का चिंतन भी न कर। क्यों? दुख जो है हमारे सफाई के लिए है। अनादिकाल का जो मलिन मन है उसको साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए वो दुख करते हैं और उसको अच्छाई समझ। बहुत से लोग, मैंने इतना दिन से जो है गुरु भक्ति कर रहा हूं, मैं मालूम संकट के ऊपर संकट ही संकट। अब छोड़ दे, इसमें क्या है इस गुरु भक्ति में। देखो फलाने जो है कैसे हैं, वो ना गुरु भक्ति करते हैं ना सत्संग में जाते हैं, अपना खा पी के मस्त और धन द्रव्यादि बतेरे जो कमाए हैं, बाल बच्चे कुटुंब परिवार सहित कितने सुख में। तो गुरु के ऊपर जो है अभाव आया, ये गुरु भक्ति से गिरा। इसलिए आप फरमाते हैं कितना भी कष्ट पड़े, जिस तरह कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, पहले जो है उसको चक्कर में डाल के फिराता है, या उससे पहले जो है जंगल की मिट्टी ला के उसको बारीक कूट के भिगो देता, फिर पैरों से जो है उसको दबा देता। जब उसके अंदर में चिकनाहट आएगी तब चक्कर पर डाल के जो है उसको दबा देता और घड़े का आकृति बन जाता। उसको उतार के थोड़ा बहुत सुखा के फिर जो है उसको जड़त्व निकालने के लिए, जाड़ापन निकालने के लिए, तो एक अंदर जो है माया हाथ में पत्थर रहता और ऊपर से लकड़े का थापा लेके उसको पीटते रहते, पीट के उसको पतला बनाते और फिर सुखा के जो है आग में भट्टी में डालता। भट्टी में डालने के बाद जो है उसके अंदर में आवाज आती है, वो फिर जो है फूटने से टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर फिर मिट्टी में नहीं मिलेगा, एक बार जल गए। इसी तरह सद्गुरु शिष्य का जो हृदय साफ करने के लिए, जगत का ममकार रूपी भाव को त्यागने के लिए
और दुनियावी विषय भोगादिकों से अलग करने के लिए अनेकों सुख दुख आदि जो है देंगे, तो भी जो है उसके अंदर में उस मालिक का ध्यान करते हुए संतोष ही रहो और ये सद्गुरु का मौजे ही समझो। और दूसरा जो है अनेकों राज्य वैभव आदि भी देंगे, सुख भी अतोनात प्राप्त होगा, संपत्ति द्रव्य बड़ाई राजा महाराज पदवी वगैरह सब मिलेंगे। उस सुख में भी जो है तो कदापि जो है फूलना नहीं या उसके लिए अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। ये सद्गुरु इसलिए जो है देते हैं हमारा हृदय साफ करने के लिए। जी बसवेश्वर कहते हैं जो सुख दुख आदि का आन पड़े और उसमें मैं सुख में फूलूं और दुख में दुखी हूं तो तुम मेरे को धिक्कार दे। ये सुख दुख आदि तो तेरे देनगी हैं, दुख ही जो है पावन पवित्र करने वाली ताकत, दुख ही आग मेरे अवगुण रूपी ख्यालों को जलाने वाली। इस वास्ते सुख दुख आदि को जो सद्गुरु देते हैं उसको अच्छा ही समझ के तो उस मालिक के मौज में रहो। जी दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार, गिसावत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो पुनधार। सुख और दुख ये दोनों अंतःकरण या मन का विषय। सुख दुख दोनों के अंदर में ही उस मालिक का नाम स्मरण उनके ध्यान के पीछे ही रहो, उससे अलग न हो जा। सुख पड़े तो क्या और अनेकों दुख और संकट भी पड़े तो क्या, तुम उससे लातालक होके नामस्मरण करते ही रहो। जी गुरु और शब्द ये दो मीठा, नहीं कोई और इन घर चेता। गुरु कहो नाम कहो या शब्द कहो एक ही समुद्र की शक्ति, और इनके सिवाय आपको उद्धार करने वाली शक्ति दूसरा कोई है नहीं। गुरु कहो नाम कहो परमात्मा कहो एक ही बात। जी यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन हार। एक गुरु के ऊपर ही विश्वास रखने से तो इस भवसागर से पार करेगा। गुरु नाम कोई व्यक्ति का नाम गुरु नहीं है। बहुत से लोग यहाँ गलती खाते हैं,
कोई एक कान में मंत्र फूका, उसका नाम गुरु। कुछ ना कुछ जो है कोई सन्मार्ग बताया, उसका नाम गुरु। गुरु नाम एक जो है मन और माया के पर्दे को तोड़ के अंदरूनी सत्य शक्ति के साथ कनेक्शन देने वाली जो युक्ति है, उसका नाम गुरु। गुरु नाम शरीर का नहीं है, क्योंकि उसी गुरु द्वारे हम ऊपर जाना है। इसलिए ऐसे जो सद्गुरु होते हैं उनको ही सत्पुरुष समझ, उनको ही परमात्मा समझ, उनको ही सबसे बढ़ के समझ। जी, यही सत्पुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन पार, बिना उन्हें कोई नहीं संसार, एक मन सूरत उन परवार। इस संसार में उनके सिवाय इस जीव का रक्षक कोई है नहीं। कोई कहे बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, घर बार वगैरह, ये तो जो है कुछ शारीरिक रक्षा करते होंगे, और जो है जब तक जो है उनकी रक्षा भी इस तरह की होती है, स्वार्थ हेतु के साथ ही। जिसमें स्वार्थ नहीं है वो आपके पास भी नहीं आ सकते। अब पहले जन्मते ही भाई भाई इतना प्रेम से रहते हैं, जब बड़े हो गए उस टाइम में देखो झगड़ा, टंटा, कोर्ट कचहरी, एक की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते। उनका साधन सिद्ध नहीं हुआ स्वार्थ, तो विरोध प्रकट हो जाए। इसी तरह माँ बाप आदि सहित तुम अच्छी तरह से कमा के उनको आनंद में रखो, आपके साथ बड़े प्रेम करें। मेरा बच्चा जो है बहुत होशियार है, और तुम जो है घर में बैठो, आपसे उनका कुछ स्वार्थ नहीं साधन हुआ, उस दिन जो है आपको नफरत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए तुम्हारे को आद और अंत और जगत में और परलोक में सहायता देने वाली शक्ति है तो केवल एक गुरु ही है। वो यहां भी सहायता देते हैं और शरीर छोड़ते समय में आपके संग चलते हैं। क्या अंदर में जो सतनाम धुन है, ध्वनि, वो गुरु रूप ही है। जो गुरु भक्त हैं, पहले ही जिन पुरुषों ने गुरु भक्ति करके अंदर नाम प्रकट कर लिए हैं, मरते समय में जो है उसी में लीन हो जाएंगे। चोला जो है इस तरह वो फेंक देंगे जिस तरह पुराना कपड़ा पहना हुआ था फेंक दिया। उसका बिल्कुल आशा न करते हुए उस चैतन्य में मिलकर चैतन्य रूप हो जाएंगे और जन्म मरण से रहित हो। इससे सिद्ध हुआ कि गुरु के सिवाय आपको जो है कोई इस दुनिया में और परलोक में कोई रक्षा करने वाली शक्ति नहीं है। जी, करे महानीता तेरी सार, तेरे तन मन के है रखवार। हमेशा तेरा भला ही चाहेंगे, तेरा बुराई उनके हृदय के, उनके अंदर में कदापि सपने में भी याद नहीं आता।
और हाँ, आपके शरीर के और मन के रक्षक हैं और मालिक के साथ मिलाने वाली ताकत है। जी, शुक्र कर राखा तेरा दे धार, मिटावे दुख सबही झार। इसलिए सद्गुरु की कृपा अपने हृदय में धारण कर, जो कुछ भी करते हैं उनकी कृपा ही समझो और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। और हमेशा उस मालिक का याद में रहो, तब जो है दुनिया छूटेगी, नहीं तो ये दुनिया छूटने वाली नहीं। जी, करे क्या मन तेरा नाचार, नहीं तू छोड़ता विषधार। आखिर आप ही सिद्धांत देते, ये सब होते हुए तेरा मन जो है बिल्कुल नाकार और धिक्कारास्पद है, क्योंकि गुरु धारण करके नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हुए अंदर नाम का भेद पाक के फिर अपना जो है दुनिया का जो है तालक विषय विकार मणि मेरे वगैरह नहीं त्यागता, तो धिक्कारास्पद ये नाम क्या तेरा मन है। जी, भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। अब जिस तरह पतंग का कीड़ा बत्ती में जलते हुए देख के दयावान पुरुष को जो है उस जलते हुए को देख के उसको अलग करना या बचाने के प्रयत्न करते हैं, मगर बाहर छोड़ के आते हैं, उनसे पहले आके बत्ती में गिर जाते और मर जाते। इसी तरह और भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। जिस तरह पतंग के कीड़े को जलती हुई बत्ती ही प्रिय लगती है, मरने की परवाह नहीं करती, इसी तरह अज्ञानी और विषयी और जड़ जीवों को दुनिया के विषय भोग ही प्रिय लगते। अपना बाल बच्चे कुटुंब परिवार इनको ही अपना समझ लेता और बाकी परमार्थ के विषय में बनता है तो बनने दो, नहीं बनता है तो मालिक की मर्जी। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? मेरे को सुबह नहीं उठाया और नींद से जगाना ही उनका काम था, उन्होंने उठाया नहीं, ये परमात्मा का काम है, मेरा क्या। ऐसे काम जो है उनके थे। एक ब्राह्मण कहीं घोड़े पर जाके बैठ के दूसरे गांव जा रहा है, रास्ते में एक यौवन स्त्री जात की भंगन वो उधर से आ रही थी, कोई नहीं था। इस ब्राह्मण के हृदय में जो है भोग वासना उत्पन्न हुई। उस स्त्री से पूछने से वो कबूल हुई भोगा। बाद में इसके हृदय में ख्याल आया, मैं ब्राह्मण हूं और तो ये तो भंगन है, इसको मैंने भोग चुका तो पाप हुआ,
इस पाप की निवृत्ति के लिए पंडितों से पूछना चाहिए। घर में आया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया और उनके सामने एक प्रश्न रखा, अपना नाम नहीं लिया। एक कोई ऊंट जात वाला, कहने ब्राह्मण ही समझो, और नीच जात के स्त्री के साथ भोगा जाए, उसका प्रायश्चित क्या है? ब्राह्मणों ने समझा, शिकार घर बैठे आ गई। उन्होंने इधर उधर के पोती पातियां जो है खोल खाल के, कोई मंत्र कोई तंत्र ऐसे वैसे जाप जूप करके उस पाप निवारण की विधि बतलाई। क्या 1000 ब्राह्मण को मिष्टान्न भोजन देते हुए ब्राह्मण जो है जिस दान में संतुष्ट हो, जितना देने से उतना दान दे के जो है भेज देवे, तो वो पाप निवृत्त होता है। ये ब्राह्मण जो है धनवान्वित था, 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, उनका नाम का लिस्ट लिख लिया, 8 दरवाजे में खड़ा हो गया। 1000 पूरा हो गए। उसके बाद भगवान जो है एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके एक हाथ में डंडा लेके टेकते हुए उनके पास आए। कहते हैं, पंडित जी, मैं तो बहुत दूर से चल आ रहा हूं और बहुत थका हूं, भूख और प्यास दोनों लगी हुई है। आपके यहाँ शायद ब्रह्म भोज होता हुआ देख के कुछ भोजन की आशा से आया। तब जो ब्राह्मण कहते नहीं बस बस, बोले क्यों? 1000 पूरा हो चुके, 1000 के ऊपर एक मच्छी को भी अंदर जाने नहीं देगा। तब जो है तो ब्राह्मण पूछते हैं, पंडित जी महाराज, ये भोजन कौन कराए? बोले मैं। और उस जंगल में कौन किया था? घोड़े पर से उतर के तब चुप हो गया। अब लो, भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। क्या सद्गुरु का कहना यथार्थ अपने हृदय में न समझते हुए भोगों में जाके बार बार गिरना, फिर पश्चाताप भी होता है। वो कि क्या करे? जो कर्म किया हुआ है उसका फल तो जो भोगना ही पड़ेगा। जी, इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। हे मतिमंद, हे मूर्ख, इसके लिए जो है तेरे को दंड दुखादि भोगने पड़ते हैं। किसान जो है अपनी खेती में जो बीज बोएगा उसका फल जो है उसको उठाना पड़ेगा। इसी तरह तो अपना हृदय रूपी जो है खेती में जो बीज बोएगा पुण्य और पाप,
उसका फल तो जरूर तुमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को क्यों जाएंगे। जी रहो अब पारे जैसी आया, पर फरियाद गुरु से जाया। अब जो बीजा पहले बीज बोया हुआ, उसका फल जो कुछ भी जो है आके पड़े, उसके अनुसार सेवन करते हुए जो है आप उसको भोगो। फिर जाके सदगुरु के आगे प्रार्थना करो, दया करके इनसे जो है मेरे हृदय से दूर हटाओ और इन पापों से मुक्त करा और सत्यनाम मेरे हृदय में जागृत करो। इस तरह सदगुरु के पास जाकर प्रार्थना करो। जी करेंगे कोई तेरी सहाय। क्या तेरा सहायता देने वाला दूसरा कोई दुनिया में है नहीं। गुरु के सिवाय कौन सहायता देंगे, क्योंकि जिसके पास जाओगे उनके सिर पर जो है तुम्हारे से भी बोझा ज्यादा है। आप पहले ही दुखी हैं। कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुला ना भैया कुशल कहाते हो। एक में को बहुत दिन से मिलने थे, आप अपना जो है कुशलता एक में को पूछते हैं। हाँ, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से जो है मैं कुशल हूँ, संतोषित हूँ। ये भी कहता है, वो उनसे पूछता है कि आप कुशल हैं? कहता हाँ, राम जी की कृपा से, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं भी कुशल हूँ। सब कुशल कुशल हुआ। फिर बाद में दुख का पुराण शुरू होता। क्या करना भी, मैं एक फलाना जो है ये किया था, बड़ा कष्ट, बड़ा जो है दुख पड़ा है, और मेरे ऊपर केस है, तो कोर्ट में न क्या होता कुछ पता नहीं। मेरा लड़का एक ही था, वो बीमार पड़ा हुआ है, मेरी औरत हॉस्पिटल में पड़ी है। ये रोना शुरू हुआ। उसका सुनना भी नहीं चाहता, वो अपना पुराण खोला। इससे देखा जाए, नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया नाम आधार, सारा जगत के दुख रूप है। एक नाम के आधार पर जो है वो ये सुखी हैं, बाकी के सब जो है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सब दुखी। इसलिए आप फरमाते हैं तेरा फरियाद सुनने वाले और दूसरा कोई नहीं है, तो फिर जाके सदगुरु के शरण में ही चढ़ करके लग, और वो सारे ही जो है तेरे अपराधों को क्षमा करके फिर भी जो है सच्चा रास्ता पर लाएंगे और तेरे को सुख प्राप्त होगा। जी बिना उना और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। क्या उनके सिवाय सत्य दरबार में तेरे को ले जाने वाली ताकत दूसरी कोई नहीं। इसलिए अहोरात्र गुरु चरण का ध्यान करके उसमें मग्न हो। जी गुनाह तुम किए दिन और रात, गुरु की पूछन मानी बात। ये दुख क्यों पड़े कि दिन रात जो है पाप और गुनाह करते गए, आगे पीछे सोचा ही नहीं।
गुरु का नाम, भजन, ध्यान, चिंतन वगैरह सब छोड़ा, दुनिया और भोगों से रूप हुआ, ठगाना, चोरी करना और जो कितने तो मांस, शराब वगैरह सारे खा पी के मस्त, इसलिए तुमको ये दंड मिला। ये इसी से भोगते दुख बचावेंगे वही फिर इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ता। फिर भी जो है पिता बच्चा अपना कितना जो है अवगुणी होवे, कितना भी होवे कि जो, तो फिर भी उनके हृदय में दया आएगी, वही बताएंगे। जी लगे फिर शब्द रात्र जो है नाम स्मरण में अपना ख्याल रहे, अंतर शब्द आते आप प्रकट होगा, उस शब्द में मिलकर शब्द मुक्त होगा और शब्द जहाँ से आया वो कहाँ सीधा ले जाए। तो सबके अंदर में एकता है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या यहूदी, क्या जैन, सारों के अंदर भी एक ही है। ये हम लोग नहीं जो ऐसा मतांतर बना के उसके अहंकार जो है और बढ़ाते हुए और उस जाल में फंसे हुए। हम बाहर तो समझते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं, अहंकार की भक्ति कर रहे हैं। जी लगे फिर